नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज का हमारा डिबेट का मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत सरकार की ओर से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला और पहलगाम आतंकी हमले में हमारी बहनों के कहीं ना कहीं सिंदूर उड़ गए और साथ ही साथ कुछ बहनें चूड़ा पहनकर पहलगाम में गई थी और वो सफ़ेद साड़ी पहनकर लौटी है। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए हमारे कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सभी जानते हैं 22 अप्रैल का दिन हमारे लिए काफी दर्द भरा रहा, क्योंकि हमारे भारत के 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें से ज्यादातर पुरुष शामिल थे। 26 पुरुषों की मौत के बाद ही पूरा देश जो है सदमे में पहुंच चुका था, और उसके बाद अब जो है भारत ने कहीं ना कहीं इन शहीदों का बदला ले लिया है। पहले तो मैं आप दोनों ही मेहमान का बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ प्रीति जी जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ वंदना त्रिपाठी है, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। आप लोग भी महिलाएं हैं, और साथ ही हम आज महिलाओं के ऊपर ही बात करेंगे। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर आज सक्सेसफुल हुआ है, भारत ने देर रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया। हमारे कुछ लोग जो है 26 लोगों की मौत 22 अप्रैल को हुई थी, उसके बाद से ही कई बहनों के सर से सिंदूर चला गया था। कैसे देखती हैं? पहला सवाल प्रीति जी आपसे होगा कि आपके मन में किस तरीके के जो है थॉट्स आते हैं ऐसे हमले और उसके बाद महिलाओं के सिंदूर को उजड़ना। जय हिंद दिव्या जी। बहुत स्पष्ट है और हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता हूं तो कांग्रेस का लाइन ही आपसे पहले साझा करना चाहूंगी। एक महिला होने के नाते तो आज गर्व महसूस हो ही रहा है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद राहुल गांधी जी ने और हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी भारत सरकार जो भी एक्शन लेती है उसके साथ खड़ी है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट ये भी कहा कि जिसने भी ये किया है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि वो दोबारा कभी हिम्मत ना कर सके भारत की तरफ आंख उठा करके भी देखने का। बहुत स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस ने हमेशा से ये कहा और आज भी एकजुट है, पूरा देश एकजुट है। और आज जो जवाब दिया है सेना ने, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। और आपने जो महिला वाली बात कही, इसमें कोई शक नहीं है कि आज बहुत गर्व का दिन है एक महिला होने के नाते भी। इससे पहले भी एक भारतीय महिला थी जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए थे। आज भी दो महिलाएं हैं जो जिन्होंने नेतृत्व जो किए हैं वो भी, और आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने बताया कि भारत ने आज किस तरह से एक्शन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं दिव्या जी, आपने अगर पूरा प्रेस ब्रीफिंग जो था वो देखा तो वो महिलाएं आक्रोश या बहुत बिल्कुल हल्ला मचाने वाला कोई काम नहीं, बहुत शांति, बहुत शालीनता से, मगर दृढ़ निश्चय उसमें नजर आ रहा था कि ये है भारतीय सेना। ऐसे ही नहीं, इसे विश्व की सबसे अच्छी सेना कही जाती है। तो जय हिंद की सेना, और ये सेना जिंदाबाद थी, है और रहेगी। जी। कहीं ना कहीं जो है भारत ने ये हमले के बाद ये दिखा दिया है, दो महिलाएं इसमें हिम्मत के साथ आगे आई और उन्होंने पाकिस्तान को डरा दिया, पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। हमारे साथ भगवती शुक्ला भी जुड़ चुकी हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं कि लगातार हमले के बाद से ही महिला जिनके जो कि शुभम 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 की डेथ के बाद ही उनकी बीवी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो काफी भावुक नजर आ रही थी। आज हमले के बाद एक और वीडियो उनकी वाइफ का सामने आया, जिसमें वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री दिव्या नरेंद्र जी, मोदी का मेरी आवाज धन्यवाद सुन पा करते रही हैं हुए आप? दिखाई दे रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। निधि जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी बिल्कुल। बिल्कुल, निधि निधि शुक्ला जी का भी स्वागत करते हैं, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ ऐड हुई हैं। तो आपसे ही सवाल ले लेती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 22 तारीख के हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही थी। कई बहनों के सर से सिंदूर चला गया था। आज जो है कहीं ना कहीं उस सिंदूर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे भारत की तरफ से दो महिलाओं की ओर से हमले किए गए, क्या कहेंगे आप? पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा। अगर मोदी जी नहीं होते
तो ये कार्य भी असंभव था। और महिला शक्ति तो आप जानती हैं, महिला शक्ति के सिंदूर का बदला लेने के लिए मोदी जी ने पूरा मतलब प्रयास, सेना ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। और हम गर्व करते हैं अपने देश पे कि हमने यहाँ जन्म लिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी मोदी जी हैं। बिल्कुल। तो वंदना जी, आपसे सवाल ले लेती हूँ। हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, महिलाओं को ये संदेश दिया गया था कि आपके सिंदूर को हमने मिटा दिया है, आप लोग जाकर जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दीजिए। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया हमने के बाद? जी बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत की सेना, जय भारत का पराक्रम, जय भारत की नारी, और कोटि कोटि साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके नेतृत्व का, माननीय अमित शाह जी का। आज एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खासकर कि एक नारी होने पर बहुत गर्व हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश की बेटियां आतंकी ठिकानों में घुसकर जिस प्रकार से उन्होंने आतंक के जो सांप पल रहे हैं उनको उनके बिलों में जाकर बिलबिला दिया है, वही आतंक के सांप है ये, जिन्होंने पहलगाम में आकर उस प्यारी सी वादी में जहर फूका था। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। नई नई शादी हुई थी, चूड़ा पहनकर गई थी, सफेद साड़ी पहनकर लौटी थी। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबित कर दिया है कि भारत पर, भारत की नारी पर, भारत की नारी के सुहाग पर, भारत की शूरवीरता पर अगर कोई नजर डालेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये जो सांप आकर पहलगाम जैसी सुंदर घाटी में जहर फैला कर गए थे, आज जिस प्रकार से इनका सफाया किया गया है और जिस प्रकार से इनके आका भी बिलबिला उठे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जिस प्रकार से हमने घर में घुसकर मारा है, ये नया भारत है। हम घर में घुसकर मारेंगे भी और बख्शेंगे भी नहीं। दोबारा अगर हमारी देश की तरफ इन्होंने आंख उठाकर देखा तो ये तो शुरुआत है दिव्या जी, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। पर मुझे बहुत गर्व इस बात का भी होता है कि मैं आज इस क्षण की साक्षी हूं जिसमें मैं उस समय में, उस काल में जी रही हूं जब एक 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, जिनने जो जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि विश्व हमारे बारे में क्या सोचेगा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि विपक्षी दल क्या बोलेंगे। उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में जो कार्य जरूरी थे सारे किए, क्रमशः किए। राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई, वक्फ बोर्ड संशोधन वंदना जी, कानून क्या लेकर आए। आपको लगता है कि जो ये सिर्फ एक हमले के बाद जिस बहनों के सर से सिंदूर हटा था, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमारी बहनें जो इस दुख को झेल रही हैं, देखिए न्याय तो मिला है। आज आज उनके सीने में ठंडक तो पड़ी होगी, उस बहन के सीने में भी ठंडक पड़ी होगी जिसने अपने भाई का दाह संस्कार किया था। उस पत्नी के भी सीने में ठंडक पड़ी होगी जिसने अपने पति के खून से जो लहूलुहान हो गई थी। आज ठंडक तो बिल्कुल पड़ी होगी। देखिए, हम उस समय को, उस काल को, उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, पर हाँ, आज हम अगर अपनी बहनों का दुख कम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। आज उन बहनों की आंसू की जो धारा बह रही थी, कहीं ना कहीं वो रुकेगी। समय के काल के चक्र को हम नहीं बदल सकते, हम पीछे जाकर चीजों को नहीं बदल सकते, पर आगे इस बात की गारंटी लेते हैं, इस बात का अश्योरेंस लेते हैं और इस बात को गर्व के साथ कहते हैं कि दोबारा अगर किसी ने हमारे देश के मासूम नागरिकों को इस प्रकार से निर्मम तरीके से अगर उनका नरसंहार करने की कोशिश करने के बारे में सोचा भी, तो ये जो कल घटना हुई है, रात में 9 ठिकानों पर हमारे देश की छोटी सी नन्ही मुन्नी मासूम बच्चियां जाकर
उन पाकिस्तानियों को तबाह करके आ गई। आप सोचिए, जिस दिन भारत की सेना कूच कर देगी उस दिन पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा। आज पाकिस्तान को हमने जिस प्रकार का करारा चाटा मारा है, और वो चाटा भी किसने मारा? हमारी देश की बेटियों ने। तो देखिए, ये बहुत गर्व का बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, विपक्ष प्रश्न चिन्ह भी लगाता है, पर आज विपक्ष भी ये बात मान रहा है कि नारी सशक्तिकरण हम कहते एकजुटता नहीं के है, साथ कहीं ना करते कहीं, हैं। एकजुटता के साथ कहीं ना कहीं भारत ने मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दे ही दिया है। निधि जी, आपसे सवाल होगा मेरा, हमला तो कर दिया है हमने, हमले के बाद कहीं ना कहीं जो शहीदों की माताएं बहनें हैं उनको शांति तो मिली ही होगी मन में, लेकिन क्या ये हमला काफी रहा? जैसा कि ये घटना घटी है, इससे हम लोग को भी बहुत दुख हुआ था इस सुन के कि ऐसी घटना पहलगांव में घटी है कि जो नए जोड़े गए परिवार के साथ बच्चे भी थे, उनके साथ उनके सामने उनके पिता की हत्या, ये बहुत दुखनीय और निंदनीय एक विषय था उस समय। लेकिन जो मोदी जी ने जो एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय था उनका, और इससे पूरा देश बहुत मतलब कहीं ना कहीं शांति। शांति है, कहीं ना कहीं अब जो है देखिए थोड़ा कहीं ना भगवती, कहीं। देखिए भगवती जी, दिव्या जी, भगवती जी की बात को मैं आगे निधि बढ़ा जी, देती हूँ। भगवती जी निधि जी, निधि इमोशनल जी, हो रही हैं। आज हर निधि कोई जी। इमोशनल हो रहा है। मन में खुशी है, आंखों में खुशी के भी आंसू है, और इस बात का थोड़ा सा गम भी है कि इन बिल्कुल। पाकिस्तानियों को अगर हम पहले ही सबक सिखा देते तो शायद आज हमें ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ऑपरेशन सिंदूर करके हमने पाकिस्तानियों को आगाह कर दिया है कि दोबारा धर्म पूछकर किसी भी प्रकार से अगर हमारे देश में अराजकता मचाने की कोशिश करोगे, उसका भी जवाब दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आज ये जवाब है कि हमें धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आतंकवादियों से आपत्ति है, हमें दहशतगर्दों से आपत्ति है, हमारे देश में आतंक फैलाने वालों से आपत्ति है। हमें किसी धर्म विशेष से आपत्ति नहीं है। और उसका सीधा सीधा सादा जागता उदाहरण है हमारी बहन कैप्टन कुरैशी, कर्नल कुरैशी जो गई, किस धर्म से बिल्कुल आती बिल्कुल, है? हाँ। क्या हमने ये सोचा कि इनको क्यों भेजे? उनको तो हमने विंग कमांडर बना के भेजा। तो बिल्कुल, हम दो धर्म की महिलाओं को राजनीति नहीं बॉक्सर करते। को आज यही हमने ये दिखाया। भी स्पष्ट किया है, तो दो बातें स्पष्ट कर दी है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और जिस प्रकार के हम नियम नारी संरक्षण और नारी सशक्तिकरण की और इस प्रकार की जो नारी आरक्षण की बात करते थे वो तो करते ही थे। आज तो हमने नारी को हमने सीमा पार भेजकर ये दर्शा दिया है कि भारत की नारी सब पर भारी। और दूसरी चीज, जब धर्म की बात होती है तो भारत में हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमें दहशतगर्दों को दूर भगाना है, हमें अपने देश के बिल्कुल। आम नीति और जी, मासूम नागरिकों से कोई आपत्ति नहीं है। नीति जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब इतना कुछ तो बता ही दिया है वंदना जी ने। इतनी जिस दिव्या जी ये जो इतनी सारी बातें हो रही है ना, ये बातें देखिए, ये हमेशा ही हम लोग ऐसे बैठते हैं, चर्चा होती है, डिबेट होती है। आज इन सब बातों का समय नहीं, हम सुन रहे थे, हमको लगा आप रोकेंगी, पर कोई बात नहीं, इमोशंस भी हैं और थोड़ा सा भक्ति भी है, कोई बात नहीं। बात होनी चाहिए कि आज हम भारतीय सेना ने क्या किया। और मुझे एक शब्द से जरूर आपत्ति है, निधि क्या नाम है जो भाजपा की प्रवक्ता है, नन्ही मुन्नी बच्चियां हमारी जाके, नन्ही मुन्नी नहीं है, कर्नल है वो, और कर्नल ऐसे ही नहीं बन गई हैं। मुझे भी तो आपके एक कर्नल, शब्द से लेकिन सुनिए, आपत्ति आप जब है, बोलती हैं मुझे भी थोड़ा सा, आपके एक नन्ही शब्द से मुन्नी आपत्ति बच्चियां है नहीं है जो प्रीति जी। गाड़ियों हार गई, प्रीति जी, वो नन्ही हम मुन्नी, आपकी बात वो नहीं नन्ही काटते थे, मुन्नी आपकी बच्चियां बात ही हैं वो नहीं हमारी। काटते थे, आप बहुत कुछ इधर उधर देखिए की देखिए बातें करी, प्रीति जी, राम मंदिर प्रीति से जी, ले गए, आज माहौल को मोदी जी खराब मत बेकार करिए। की बातें देखिए, कर जिस गए, पर प्रकार हम के आपकी बात नहीं दहशतगर्द काटे, आते सुनिए, हैं उनके सामने आज रखिए, मासूम बच्चियों ने विपक्ष पर जाकर ये आपने साबित कटाक्ष कर भी दिया कर है। दिया। आज इसका और समय दूसरी नहीं चीज है, ये कि आज आप भक्ति हमारा की जब विपक्ष बात करती बात पे हैं, खड़ा है। और राष्ट्रभक्ति अगर की बात ऐसी करती हैं, तो आज हम तो हम मोदी भक्त भी हैं। जवाब मैं आप दीजिए दोनों हाँ को ही कि प्रीति जी, रोकना बॉर्डर की मोदी चाहूंगी। भक्त सुरक्षा, हैं। अगर बॉर्डर की प्रधानमंत्री सुरक्षा, मोदी जी बॉर्डर की सेना सुरक्षा को ये के लिए आदेश नहीं देते कि आज जाओ और ऑपरेशन सिंदूर करके आओ, तो क्या आपके जमाने में इस प्रकार के ऑपरेशन हुए? मनमोहन सिंह जी ने ये आदेश दिए,
आपकी पार्टी तो बस बैठकर बंद कमरों में मीटिंगें करती थी और चर्चा करने की बात करती थी। आप लोग सबूत मांगने का काम करते थे। आज हमने तो आपके ठिकाने ध्वस्त कर दिए और सबूत भी लेकर आए ताकि दोबारा आप लोग सबूत न मांगे। एयर स्ट्राइक हुई है नहीं, इसका सबूत मांगते थे, आज हमने सबूत भी दे दिया। और हम कहते हैं हम भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, हम बार बार कहते हैं हर मोदी घर घर मोदी, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, इसलिए आज गर्व से हम ये ललकार रहे हैं, महिलाएं ललकार रही है, हमारी बेटियां जाके दुश्मनों की शिकार कर रही हैं। और आप लोगों को हर बात में कोई ना कोई आपत्ति करनी है। भक्ति सेना को आदेश देने का कार्य रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का होता है, जो कि आपके जमाने में कभी नहीं हुआ। आपके जमाने में सिर्फ हमेशा पाकिस्तान के सामने हम झुक जाते थे, चर्चाएं करते थे। आज हम उनके घर में और घर सबूत भी लेकर आते हैं आप लोगों को देने के लिए। आप लोग शांत हो जाइए, नहीं तो यही खत्म करना पड़ेगा। अभी 4 दिन बाद कांग्रेस पार्टी सबूत मांगने लगेगी। आज सबूत भी मांगने की स्थिति में हमने आपको नहीं छोड़ा है। और चौर से प्रवक्ता ये आप लोगों की बिल्कुल आप लोग मर्यादा भूल चुके हैं। आज हम जो मुद्दे पर बैठे हुए थे वो मुद्दा आप बिल्कुल भटक चुके हैं। आप लोग फिर वही राजनीति पक्ष विपक्ष पर लग गए हैं। आप लोगों को ये तो समझना जरूरी है कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने बैठे हैं, भावुकता को लेकर बात करने बैठे हैं हम, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी थी कि जब राम मंदिर से लेकर वक्त की बातें होनी है तो रोकी जानी चाहिए थी। ये आपकी भी जिम्मेदारी थी। कोई बात नहीं हो रही है प्रीति जी, पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक भावुक क्षण की बात हो रही थी कि उन महिलाओं पर क्या बीत रही है। लेकिन ये डिबेट मुझे लगता नहीं है कि आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। निधि जी से मैं आखिरी सवाल करके इस डिबेट को खत्म करूंगी। निधि जी, क्या संदेश जो आप महिलाओं को लेकर देना चाहेंगे, आने वाली जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से सशक्त बन सकती हैं और इस तरीके की लड़ाई में अपनी सहभागिता दे सकती हैं? देश की महिलाएं पहले ही सशक्त है और मोदी जी के आने से और सशक्त हो गई हैं, निर्भय हो गई हैं। और मतलब काली, दुर्गा, लक्ष्मी सभी रूपों में पूजी जाती हैं। और कभी भी ऐसा समय आएगा तो हर एक घर से, प्रत्येक महिला घर से निकलकर युद्ध भूमि तक पहुंच सकती है और इन दुश्मनों का खात्मा करके वापस भी आ सकती है, जैसे हमारी सेना ने किया है। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी, हमेशा शक्ति का प्रदर्शन करती रहे, कभी किसी से डरे नहीं, अपने सिंदूर के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़े। जय भारत। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने करके दिखा दिया है। अब कोई भी अगर इस तरीके की घटना करेगा तो उसके मन में एक ही बात आएगी, महिला, जो कि हमारी भारतीय नारियों ने करके दिखा दिया है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे इस डिबेट में इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन मिरर। नए मुद्दों के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।